कल्चर के पढ़े ना, बेसिकली हमने दो मेन उसके काजेज पढ़े, ठीक है। पहला हमने ये कहा कि भाई ये ट्रू पेरेंट होता है, ये उसकी आइडेंटिकल कॉपी होती है, वो जेनेटिकल मटेरियल की आइडेंटिकल कॉपी होती है, ठीक है। दूसरा हम ये कह रहे थे कि भाई ये जो है वो डिजीज फ्री होता है। वो डिजीज फ्री किस हिसाब से होता है? अगर हम बनाना के तरफ अपना एग्जाम्पल को ले जाएं, हम अपनी एग्जाम्पल की गाड़ी को बनाना के ऊपर चढ़ा दें, तो आप देखें कि बनाना में क्या होता है कि अगर बनाना का पेरेंट जो है वो या मदर प्लांट जो है वो अगर इन्फेक्टेड है किसी वायरस से, किसी डिजीज से, तो जाहिर बात है उसका जो शक्कर होगा, जो बेबी प्लांट होगा, वो भी तो इन्फेक्टेड होगा ना, ठीक है। अगर वो बेबी प्लांट इन्फेक्टेड है, अगर उसको हम कहीं फील्ड पे लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा कि भाई वो जो बेबी प्लांट है वो भी जब ग्रो करेगा तो वो भी उसी चैलेंजेस को फेस करता रहेगा, उस डिजीज को फेस करता रहेगा। अल्टीमेट क्या होगा? हमारे यील्ड पे असर आएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमें जो प्लांट के जो सक्कर्स चाहिए बनाना के, वो हो जिसमें जो है वो इन्फेक्शन ना हो, वो डिजीज ना हो, वायरस ना हो। वो कैसे अचीव होगा ये गोल? ये गोल इसी हवाले से अचीव होगा जब हम टिश्यू कल्चरिंग करेंगे। हम टिश्यू कल्चरिंग कैसे करेंगे? हम हेल्दी प्लांट के जो है वो टिप्स लेंगे, उसके टिश्यूज लेंगे, उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में जो है वो ग्रो करेंगे। वहां से जब वो बड़ा हो जाएगा हम उसको शिफ्ट करेंगे। फिर फील्ड में जब हम देखेंगे कि भाई अब ये हेल्दी बेबी प्लांट है, जाहिर है जब हेल्दी बेबी प्लांट होगा तो उससे एक हेल्दी मदर जो जन्म लेगी, या हेल्दी जो उसका जो है उससे जो हमारा क्रॉप होगा वो हेल्दी होगा। तो इस वजह से भी हम जो है वो डिजीज फ्री जो प्लांट प्रोडक्शन है उसके लिए हम करते हैं। उसके अलावा रैपिड क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी हम इसके थ्रू लाते हैं। तो मेन मेन जो थे वो दो थे। तो रैपिड क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या है भाई? ये कह रहा है कि भाई टिश्यू कल्चर अलोज फॉर द रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट with desirable traits such as disease resistance, higher yield, improved fruit quality, and enhanced stress tolerance. तो ये जो करेक्टर्स हैं ना, बेसिकली ये ऑलरेडी ऑफ स्प्रिंग में अवेलेबल होते हैं। तो उसका जिसमें ये करेक्टर्स अवेलेबल होंगे उसको हम लेके आएंगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, और एक पौधे से हम बहुत ढेर सारे पौधे लेकर अपने घर, अपने बाग, अपने खेत में लेके जाएंगे। और उसको जो है इसी तरीके से हम रैपिड इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब जो डिजायरेबल, अगर हमारे पास एक पौधा होगा तो हमें उस तरह के पौधे अगर चाहिए तो उसके लिए हमें सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम उसका टिश्यू लेंगे, उसको कल्चर करेंगे, एक टिश्यू से बहुत सी मल्टीपल कापीज बनाएंगे, और हम अपना वो जो डिजायरेबल जीनोटाइप होगा वो हमें मिल जाएगा। तो overall tissue culture is a valuable tool in modern agriculture for the production of healthy, disease-free, and genetically uniform plant material. It contributes to increased crop yield, better agriculture practices, and the conservation of plant genetic resources. So next, गुलाम नबी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जा सकें। तो ये आई थिंक हमारी लास्ट स्लाइड है, स्लाइड नंबर 25। अगर आप इसमें देखें, थोड़ा गौर करें, एक जो ऊपर ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी पिक्चर है, उसमें एक हमने क्या किया कि भाई एक एक लीफ लिया हुआ है, ठीक है। उस लीफ को के हमने बहुत बारीक से टुकड़े लिए हैं, ठीक है। उसका क्या किया हमने, पेट्री डिश जो है उसमें उसको न्यूट्रिएंट मीडिया जहाँ पे हमने प्रोवाइड किया वहां पे उसको ग्रो किया है। थोड़ा जब पेट्री डिश में वो बड़े हो गए, फिर हमने क्या किया, उसको अलग जो है उस पॉट में उसको शिफ्ट किया। फिर देखें आपने, हर एक को हमने अपनी अलग अलग जार में रख दिया है। ये सारे क्लोन से, ये सारी इसकी आइडेंटिकल कॉपीज हैं, ठीक है। तो ये हमने, ये टिश्यू कल्चर का जो गोल था वो इस तरह से हम अचीव करते हैं। ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का कंपोनेंट है। हमने बायोटेक्नोलॉजी में आज दो कंपोनेंट पढ़े भाई, एक जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर्ड क्रॉप्स होते हैं, दूसरा टिश्यू कल्चर जो हमारे पास मटेरियल होता है वो होते हैं। तो जेनेटिकल इंजीनियर्ड क्रॉप्स में हम जीएमओ को हमने देखा, हमने डीएनए को देखा, हमने डीएनए की स्ट्रक्चर को देखा, हमने डीएनए की रेप्लिकेशन को देखा। हमने फिर समझा कि भाई डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। फिर आरएनए आरएनए को देखा, फिर आरएनए की स्ट्रक्चर को देखा,
फिर आरएनए के फंक्शंस को देखा, फिर आरएनए के टाइप्स को देखा, और फिर एज अ होल हमने बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस को देखा कि बायोटेक्नोलॉजी हमें कौन सी मदद करती है एग्रीकल्चर में। उम्मीद है कि आज के लेक्चर्स ने आपको बहुत जो आपको हमको बहुत कुछ सीखने को इससे मिला होगा। और इसमें जो मेन चीज़ें मैंने हाईलाइट कराई थी आपको, अगर किसी एमसीक्यूज में बुक में भी आएंगी तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी कि भाई ये यूरिसिल क्या भला है, ये थाइमाइन क्या भला है, ये राइबोसोम जो फैक्ट्री है ये कौन सी भला है। तो ये आपको मेरे ख्याल से ये बहुत सी चीज़ें और इससे रिलेटेड ये आपको कवर अप हो चुकी होंगी। तो अगर इनमें से फर्दर कोई क्वेश्चन है या कोई बात है या कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई आपका इनपुट है तो काइंडली बताएं। डियर पार्टिसिपेंट्स, चैट बॉक्स ओपन है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर प्लीज एक्सप्लेन monoclonal antibodies and what is gene therapy? देखें, ये एक एग्जांपल है एंटीबॉडीज का, ठीक है। ये एंटीबॉडीज का एक टाइप होता है भाई। तो ये एक इसको एक एज अ आप एग्जाम्पल ही लें, इसको डीप में वो जाने की जरूरत भी नहीं है, ना ही ये इतना एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना ही ये हमारे एमसीक्यूज में आएगा। फर्दर अगर आपको इसको डिटेल में स्टडी करनी है तो गूगल बादशाह आपके पास है। लेकिन ये आप समझ लें कि ये एंटीबॉडीज का एक टाइप होता है, सिर्फ इतना समझ लें, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। दूसरा क्या होता है, दूसरा कौन सा क्वेश्चन था गुलाम नबी? अच्छा, उसके बाद 61 क्वेश्चन का है कि बहुत ही प्रॉब्लम हुई आज वॉइस की। सर एमसीक्यूज बीटी के कितनी परसेंटेज है? वॉइस के वाले से तो हमारे पास कोई इशू नहीं था, पता नहीं मे भी आपके पास नेटवर्क का इशू होगा। तो ये पूछ रहा है कि बीटी का कितना पोर्शन होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर के टेस्ट भाई में? देखें, बायोटेक बायोटेक्नोलॉजी का ये जो एग्रीकल्चर का आप समझ लें कि जो ये पेपर होता है ना, उसमें ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर डेवलप करने वाला कौन सा बंदा है, वो कौन सी साइकोलॉजी का है। अगर वो इस साइकोलॉजी का है, बायोटेक्नोलॉजी का प्योर बंदा है, उसकी मर्जी है भाई 100% ही बायोटेक्नोलॉजी के दे दे, तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं होता कि इसका इतना पोर्शन आएगा, इसका इतना पोर्शन आएगा, इसका इतना पोर्शन आएगा, ठीक है। तो हमको जनरल स्टडीज करनी पड़ती हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हमको नो आउ होनी चाहिए। जो जो इनकी मेन टॉपिक्स हैं हमें उनकी जो है नो आउ होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है अगेन कि पेपर बनाने वाले की मेंटलिटी क्या है, उसकी जो एरिया क्या है स्पेशलाइजेशन, तो वो उस तरफ ज्यादा खींचता है। तो कभी कभी आप अगर क्वेश्चन पेपर प्रीवियसली देख ले तो कभी कभी ऐसा होगा आपको